मियाँ साहब, सियासतदान तो उसे खुशाइन करार दे रहे हैं। बिलावल साहब तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, ये तो हुकूमत को खुद करना चाहिए था। आपका कानूनी एतराज है क्या 3 रुकनी बेंच के इस फैसले के ऊपर? देखिए, कानूनी एतराज ये है कि किसी भी कैदी को जेल के अस्पताल से बाहर सरकारी अस्पताल या किसी प्राइवेट अस्पताल या किसी दूसरे मुल्क के अंदर किसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर मुंतकिल करने का एक तरीकाकार जो है वो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के सब रूल 197 के अंदर दिया गया है। गुज़श्ता 40 बरसों से इसी रूल को फॉलो करते हुए तमाम अहम शख्सियात को, कैदियों को जो है वो जेल से बाहर अस्पतालों के अंदर, सिविल और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। तो मेरा कानूनी एतराज यह है कि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अबूरी हुक्म के जरिए किसी कानूनी तरीक़ाकार की इस्तदा किए बगैर या किसी कानूनी तरीक़ाकार, किसी शिक का, किसी रूल्स का, किसी आर्टिकल का हवाला दिए बगैर ही एक ऐसा हुक्म जारी कर दिया जिसकी गुंजाइश ही कानून के अंदर मौजूद नहीं है। मियाँ साहब, प्रिजन रूल 1978 उसकी शिक 197 है, क्या कहती है ये? सर वो ये कहती है कि कोई भी ऐसा कैदी जिसको जेल के अंदर तिब्बी मसाइल का सामना हो और उसका इलाज जेल अस्पताल के अंदर ना हो, तो जेल सुपरिटेंडेंट का ये इख्तियार हासिल है कि वो उसके तिब्बी मसाइल के हल के लिए, इलाज के लिए आईजी जेल खानाजात को लिखेगा। आईजी जेल खानाजात अगर मुनासिब समझे तो फौरी तौर के ऊपर उस कैदी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर देगा, या अगर जरूरत हो तो वो इलाका मजिस्ट्रेट से वो सारी वजूहात लिखकर जरूरत महसूस करने के ऊपर उसको सिविल अस्पताल के अंदर जो है वो मुंतकिल कर देगा। ये 197 का मैंडेट है। यहाँ पर कहीं इस बात की इजाजत नहीं है कि किसी अस्पताल के अंदर मैं इससे पहले कि अच्छा इतराज है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, मैं शफकत साहब की राय लेने से पहले जो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला जारी किया, आपने भी देखा है यकीनन, उसमें पैराग्राफ नंबर 13 उसकी 2 लाइनें पढ़ के आपको सुनाता हूं कि क्या ये आपके उस मसले का हल नहीं कर रही है लाइनें। वो कहते हैं कि वी आर माइंडफुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑफ द कोर्ट to safeguard the life, health, dignity and security of persons in custody. A prisoner does not, by reason of his incarceration, cease to be entitled to humane treatment and necessary medical care. Accordingly, as an interim arrangement and without prejudice to the rights and contentions of the parties, we are inclined to issue the following directions. आप बताइए मियां साहब। देखिए जामी साहब, ये हुक्म मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट तब जारी कर सकती थी जब मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने जो किसी सरकारी अस्पताल का बोर्ड आकर ये बताता कि इस कैदी की सेहत को और जान को ये खतरात लाहक हैं, इसको जो बीमारी लाहक है वो डेट्रीमेंटल टू लाइफ है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म जारी करती तो ये बिल्कुल जायज और मुनासिब होता। लेकिन क्या सुपरिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट जो है जिसमें डॉक्टर बंदेशा की ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है वो काफी नहीं थी? जी, वो अगर उसकी बुनियाद के ऊपर करना है तो वो सहूलत तो सरकारी अस्पताल के अंदर मौजूद है। हुकूमत ने या जेल इंतजामिया ने कब इस बात चलिए ये आपके 4 निकात हो गए ना, 4 निकात आपके हो गए। मियां साहब इलाज होने दें, क्योंकि वो कह रहे हैं रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है, फिर वो हवाला दे रहे हैं कि ऐसे मियां साहब और दीगर असीरान जो थे उनको मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अस्पतालों में भेजा गया। और यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो अगर पिम्स जा रहे हैं तो वो ज़ाती अखराजात उठाएंगे, तो अखराजात उनके पल्ले डाल दिए तो मसला हल हो गया। आपको क्या मसला है? सर मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जो तरीक़ाकार नवाज शरीफ साहब के इलाज मुआवजे के लिए अडॉप्ट किया गया था, मैं शफकत साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, बावजूद इसके कि ये इसके मुखालिफ थे, जो तरीकाकार नवाज शरीफ साहब के लिए इस्तेमाल किया गया था ना, वही तरीकाकार के तहत इमरान खान साहब को भी ट्रीट कर दें। वो क्या तरीकाकार था? नवाज शरीफ साहब को जी, अगर तो नवाज शरीफ साहब को डायरेक्टली प्राइवेट अस्पताल भिजवाया गया तो फिर बात दुरुस्त है, इमरान खान साहब को भी डायरेक्टली प्राइवेट अस्पताल जो है वो भिजवाया। लेकिन मियां साहब ठहरे मियां साहब, डायरेक्टली जी प्लीज बात करें शफकत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले जी शफकत साहब। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, मियां साहब इतना फरमा दें कि क्या
नवाज शरीफ साहब बीमार हुए तो उनकी पार्टी को या उनकी फैमिली को अदालत जाना पड़ा कि उनका इलाज सही नहीं हो रहा और उनका इलाज करवाया जाए? क्या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व थी इस मामले में? बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त हुकूमत इतनी ग्रेस दिखा रही थी कि वो जो ही बीमार हो रहे थे उनके लिए डॉक्टर्स के अरेंजमेंट हो रहे थे, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था, और फिर रिपोर्ट आने पर और फिर उनको बैरून मुल्क शिफ्ट कर दिया गया। हुकूमत जो है वो बैठी रही, उनके मरने का इंतजार करती रही। क्या हुआ? जब पूरे क्या हुआ? कौन बैठा रहा? उसके बाद नवाज शरीफ को सरकारी अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया गया। आपको वो याद नहीं है कि उनका डॉक्टर उनके पास रहता था और 14 डॉक्टर उनको चेक करते थे? मियां साहब जरा रिकॉर्ड चेक करके बात करें, कौन सी आओ बुखार हुई उस वक्त? इतना इलाज नवाज शरीफ का हुआ है, इतना भी तो इलाज किसी का हुआ है? भाई नवाज शरीफ साहब रिकॉर्ड चेक करें, रिकॉर्ड की बातें करें, रिकॉर्ड की बातें करें कि वो नवाज शरीफ बीमार नहीं भी था तो फिर भी डॉक्टर अवेलेबल थे उसको। और आपने इमरान खान को 9 महीने कहते में रखा, आपने उसका इलाज नहीं करवाया, और आज अगर अल्लाह करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलाज के लिए कह ही दिया है तो आपकी चीखों पुकार शुरू हो गई है। आपको वो कानून याद आ गए हैं, आप ये नहीं देख रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है। इमरान खान का जाती मुआलत जो है वो सरकारी बोर्ड में कहा था मेडिकल बोर्ड बनाए, किसने कहा था मेडिकल बोर्ड बनाए? जो हुकूमत की रेस दिखा रही थी, हुकूमत की कैबिनेट ने फैसला किया था कि उनको बाहर भेजे, अदालत नहीं जाना पड़ा था। वो साकिब निसार और बंदयाल जो है उस तरह के आपको ब्लैकेट किस्म के ऑर्डर दें, वो नहीं होगा। मियां साहब, आप जरा हिस्ट्री उठा के देख लें, आपको पता चले। आप वो बातें कर रहे हैं जिनका रिकॉर्ड से कोई वास्ता ही नहीं है। भाई इमरान खान ने सरकारी मेडिकल बोर्ड बनाया था, बातें कर रहे हैं, ये कैबिनेट ने फैसला किया था। मियां साहब देखिए, आप बात करते हैं पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 की, जिसकी आप क्लॉज 197 का हवाला देते हैं, लेकिन ये तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आता है आइन का आर्टिकल 9 जो जिंदगी और सेहत के बुनियादी हक को मुअत्तल नहीं कर सकता। आप बोले मियां साहब। सर मैं आपको आइन का आर्टिकल 9 पढ़ के सुना रहा हूं जी प्लीज, जो ये कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, विच लॉ? द प्रिजन रूल्स, विच लॉ? द प्रिजन एक्ट, विच लॉ? द प्रिजनर्स एक्ट। सो ये नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रूल्स को देखेंगे, हासिल है जो कानून का ताबा ही ना हो। ऐसा तो नहीं है कि एक शख्स ये कहे। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है मियां साहब, ठहरिए, क्या आइन की तशरीह का काम अदलिया का है या नहीं? आइन की तशरीह का काम अदलिया का है। एक मिनट ठहरिएगा, बिल्कुल ठीक। अगर आइन की तशरीह का काम अदलिया का है तो अदलिया यहां पे अपने 3 रुकनी बेंच के उस फैसले में पैराग्राफ नंबर 3 पे लिख रही है कि वी आर माइंडफुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूटली ऑफ द कोर्ट टू सेफगार्ड द लाइफ, हेल्थ, डिग्निटी एंड सिक्योरिटी ऑफ person in custody. A prisoner does not, by reason of his incarceration cease to be entitled to humane treatment and necessary medical care. तो तशरीह करके दे तो रही है अदलिया आपको। सर मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी तहरीर के अंदर ही ये बात जाहिर कर रहा है कि ये प्रेजुडिस होकर फैसला दिया गया, क्योंकि मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट को ये कैसे पता चल गया कि ये इनकार्पोरेशन हो रही है। और फिर मैं गुजारिश बड़े अदब से ये करना चाहता हूं कि देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को जहां मर्जी इलाज करवा ले, लेकिन तब जब उसको कानून इजाजत दे, तब जब सरकार ये कहते कि हम इसका सुप्रीम कोर्ट को इनकार्सिरेशन का, सुप्रीम कोर्ट को उनकी मेडिकल हेल्थ का या इनकार्सिरेशन का इल्म सुप्रिंटेंडेंट जेल की सबमिटेड रिपोर्ट के जरिए हुआ, जिसमें पैनल ने बंदेशा साहब ने डिटेल लिखी हुई है। और उस रिपोर्ट्स के अंदर ऐसी कोई वजह, ऐसी कोई बीमारी लिखी ही नहीं हुई जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में ना हो और शफा अस्पताल में ही है। फिर शफा अस्पताल ही क्यों? फिर उनको सिंध के किसी प्राइवेट अस्पताल में भेज दें, फिर उनको पंजाब के किसी प्राइवेट अस्पताल में भेज दें। ये गुंजाइश पैदा करने की क्यों कोशिश की गई? ऐसा क्या हो जाता अगर इंटरनेशनल में क्या इशू है? मियां साहब, शफकत साहब पूछ रहे हैं कुछ आपसे। अच्छा, मैं शफकत साहब की बात का जवाब तो नहीं देना चाहता,
मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, क्या अगर होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज की बजाय एक दिन का नोटिस कर देती, हुकूमत को तसल्ली से सुन लेती, तो फिर ये फैसला कर देती। इतनी जल्दी क्यों दिखाई मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने? और फिर वो मियां साहब जो शफकत साहब सवाल पूछ रहे हैं कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में क्या मसला है आपको? मैं गुजारिश करता हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में खुद ये कह रही है जामी साहब कि अभी दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला हम बाद में करेंगे। अगर हम फर्ज कर लें कि कल को ये फैसला हो कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत ही नहीं है, जो कि कानून के मुताबिक नहीं है, तो जो ये अबूरी रिलीफ दे रही है सुप्रीम कोर्ट, ये कहां पर स्टैंड करेगा? ये कौन सा कानून है कि एक साइल जो है, जो हतमी रिलीफ मांग रहा है, वो उसको इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए? ये किस कानून में लिखा हुआ है? हम नाकस होंगे, हमारा इल्म कम होगा, लेकिन हमें शफकत साहब का जवाब ले रहे हैं।